मैं नौशाद अशरफ इस वक्त मेरी मौजूदगी जन स्वराज के ऑफिस में है और मेरे साथ मौजूद है रत्नेश्वर ठाकुर जी, जो मधवापुर के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं और साथ ही साथ जन स्वराज स्टेट कमेटी के सदस्य भी है। तो उनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा को लेकर जन स्वराज कितना तैयार है और जो गांधी मैदान में 11 अप्रैल को भव्य रैली होने जा रहा है वो कितना सफल रहेगा। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आभार। जैसे जन स्वराज का मुख्य मुद्दा रहा है पलायन, उसी तरह कन्हैया कुमार भी अभी बिहार में पलायन यात्रा निकाल रहे हैं। तो जनता किसको सफलता के तौर पर देखेगी, कांग्रेस को या जन स्वराज को? देखिए, हमको इसमें नहीं पड़ना है। प्रशांत किशोर हम लोगों के नेता ये लगातार 2-2.5 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार को जगा दिया। पलायन रोकने का पहला संकल्प करके शिक्षा और पलायन को रोकना, रोजगार देना, ये सब संकल्प करके एक वातावरण बना है। तो अब सारे लोग, दूसरी पार्टियां भी आ रही है तो स्वागत है, आइए। आप तो सरकार में थे, सरकार में आप पार्ट थे, आपको पलायन रोकना चाहिए था। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा, लेकिन उस समय सद्बुद्धि नहीं आई, अभी आ रही है सद्बुद्धि, तो स्वागत है, आइए। हमारे साथ मिलकर सब लोग बिहार का मान सम्मान, शिक्षित और संपन्न बिहार बनाने के लिए आपका भी सहयोग हम लोगों के साथ हो तो हम स्वागत करते हैं। आइए कन्हैया जी। जैसा कि बिहार के राजनीतिक दल जनता के बीच आकर ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जीतने नहीं आए हैं, वो वोट काटने आए हैं और बी टीम है, तो इस पे आप कैसे जनता को सफाई देना चाहेंगे और सच बताना चाहेंगे? उनके पास प्रशांत जी के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बोलेंगे कि वो बी टीम है। जब बीजेपी का नेता झंझारपुर से वीआईपी का टिकट लेकर आए तो वो वोट कटवा और क्या कहते हैं बी टीम नहीं हुआ। और हम पूरे बिहार में कोई पार्टी ऐसी नहीं है, बीजेपी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या वामपंथी दल, जो 243 सीट पर लड़ सके, हिम्मत नहीं है। एक जन स्वराज ही ऐसी पार्टी है, जनता के बल पर 243 सीट पर हम लड़ने का संकल्प किया है और इसका प्रमाण जनता ने 1 महीना 11 दिन की पार्टी 11 दिन पहले चुनाव चिन्हाया। ये 4 उपचुनाव में जनता ने मुझे 10-10.5% वोट देकर ये दिखला दिया है कि जो 20 सालों से 30 सालों से स्थापित पार्टी थी उसे 10% वोट नहीं आता है। मैं 11 दिन चुनाव चिन्ह आने के बाद मैं जनता के बीच गया और जनता ने मुझे 10% भरोसा किया। इस बार 40 से 50% आगामी विधानसभा में जो नवंबर में प्रस्तापित है, 40 से 50% जनता हमारे साथ खड़ी होगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि बी टीम कौन है और वोट कटवा कौन है। कल वक्फ बिल को पारित किया गया लोकसभा में, तो बिहार के कुछ दल इनके सपोर्ट किए और कुछ इनके अगेंस्ट थे। तो जन स्वराज कौन सा स्टैंड रखता है वक्फ बिल को लेकर और अल्पसंख्यक समुदाय को क्या कहना चाहेगा? जन स्वराज का स्पष्ट समझ है, जन स्वराज के नेताओं का स्पष्ट समझ है। हमारा बयान भी आ चुका है कि हम संविधान के साथ हैं। कोई देश संविधान से चलता है, हमारे पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था की थी, तो निश्चित तौर पर यह भारत के हित को, भारत के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख के ही ऐसा किया था। इसीलिए मैं संविधान का सम्मान करता हूं। अगर कोई परिवर्तन की बात आई थी तो उन वर्ग के लोगों को विश्वास में लेकर ही कोई संशोधन बिल लाना चाहिए था। हम इसके खिलाफ हैं। हमारे पूर्वजों ने किया, मैं उसको निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अपने संविधान को माथे पर रखता हूँ। और जो ये लोग कर रहे हैं केवल वोट पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लिए कर रहे हैं और ये टारगेट कर रहे हैं कि हमारी जो विफलता है, गरीबी मिटाने का, बेरोजगारी मिटाने का, शिक्षा देने का, महंगाई हटाने का, मिटाने का,
ये भ्रष्टाचार खत्म करने का, लूट बंद करने का, अफसरशाही खत्म करने के खिलाफ में जो जनता बिहार की खड़ी है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया है। और हिंदू मुसलमान करके ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। बाकी गरीब और अमीर, गरीब से इनका कोई वास्ता नहीं है। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में भव्य रैली होने जा रहा है, उस रैली के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। और क्या ये सफल हो पाएगा रैली? क्या लगता है आपको, कितने लोग आने की आशंका है? अभी तक की जितनी रैली हुई है गांधी मैदान में, वो सभी रैली इससे कम पड़ेगा। 11 अप्रैल को आप देखेंगे कि गांधी मैदान में पूरे बिहार की जनता उमड़ जाएगी। गांव गांव से, जिला जिला से लोग तैयारी कर रहे हैं, मन बना चुके हैं। व्यस्ततम समय के बावजूद भी लोगों का संकल्प, उत्साह इतना बड़ा है, गर्मी की कोई परवाह नहीं करते हुए लोग अपने संसाधनों से कुछ करेंगे। 11 अप्रैल पूरे पटना में रैली ही नहीं होगी, पूरा पटना रैली में समा जाएगी। इस तरह का ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आप सब लोग आएं, अपने आंखों से देखें। आपके माध्यम से आम जनता को अपील है कि बदलाव के लिए जो ये रैली हो रही है, उसके आप गवाह बने। आइए गांधी मैदान में, सब लोगों का स्वागत है। अकलियत के लोगों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को, किसान, मजदूर, नौजवान, बुद्धिजीवी, व्यापारी, सारे वर्ग के लोगों को आमंत्रण है। प्रशांत किशोर जी के तरफ से सामूहिक आमंत्रण है। आइए और इस बदलाव रैली में, बिहार बदलने की लड़ाई में आप एक अपने को वहाँ ऐतिहासिक क्षण में अपने को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें। आगामी विधानसभा को लेकर जनसुराज कितना तैयार है? जनसुराज आगामी विधानसभा के लिए 243 सीट के लिए तैयार है। और जनसुराज ही नहीं तैयार है, जनसुराज के पीछे बिहार की आम जनता तैयार है। चूँकि बिहार की जनता परिवर्तन, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, इसीलिए वो जनता खड़ी है। जो जनता वर्तमान सरकार के द्वारा, इससे पहले की सरकार के द्वारा पीसी जा रही है, लूटी जा रही है, उनका बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है, पलायन फितरत बन गया है। और शिक्षा, हमारे बेटा और बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यहाँ हमारे बुजुर्गों को 400 रुपया भीख में पेंशन मिलता है, जिसे हम लोगों ने कहा कि 2000 सम्मान पेंशन देंगे। हम पलायन को रोक के यहाँ हर नौजवान को काम देंगे। हम यहाँ खेती को लाभकारी बनाएंगे। बाढ़ को हम वरदान के रूप में बदलकर उस पानी को स्टोरेज करके और पूरे हिंदुस्तान को पानी देंगे। चूँकि हमारे यहाँ हिमालय से पानी पर्याप्त मात्रा में विभिन्न नदियों के माध्यम से आती है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ। मैं जनसुराज का एक सिपाही हूँ। मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैं बधवापुर का पूर्व प्रमुख रहा हूँ, उससे पहले पिरोखर का मुखिया रहा हूँ। अभी मैं जनसुराज का एक सिपाही हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। हर्राखी विधानसभा से आता हूँ। तो इस बार चुनाव लड़ने की उम्मीद है आपकी? वो हमारे पार्टी का नॉर्म्स है। अगर हमारी पार्टी हम पर भरोसा किया तो चुनाव लड़ूंगा। हमें जो जवाबदेही देगी मैं उसे निभाने का प्रयास करूंगा। नहीं, जो प्रक्रिया रही है फॉर्म भरने की भव्य प्रत्याशी के लिए, वो आपने किया है? हाँ, वो मैंने किया है और जनता का भरोसा भी हम पर है। इसलिए जनता के भरोसे मैंने वो आवेदन भी किया है।